सावन में शिवलिंग पर चढ़ाएं यह 5 अनाज। महादेव आपका हमेशा साथ रहेंगे। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सावन के पावन महीना शुरू हो गया है और भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत छोड़कर हम मनुष्य के साथ धरती पर आ गए हैं। और इस सावन की पावन महीना में बाबा भोलेनाथ हम मनुष्य के साथ ही रहकर अपना नशा पदार्थ जैसे गांजा, भांग इत्यादि का सेवन करते हैं और मनुष्य के साथ ही रहकर झूमते रहते हैं इस महीना में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सावन में शिवलिंग पर कौन सी 5 अनाज चढ़ाने चाहिए जो महादेव की विशेष कृपा होती है मनुष्य पर। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बरकरार रहे और घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। और दोस्तों, इस सावन की खास महीना होता है भगवान भोलेनाथ का, और यह महीना उनका बहुत प्रिय महीना होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप इस सावन के पावन महीना में कोई भी गलती ऐसा ना करें कि भगवान भोलेनाथ का गुस्सा आपके ऊपर चढ़ जाए। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप इस सावन के पावन महीना में बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाएं और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो या लाइक, सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद है कि हम हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित कर सके, एकजुट कर सके, एकता बना सके। क्योंकि दोस्तों, जो हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों हैं, जो कुछ लोग तो अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेते हैं, पर कुछ लोग अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, भेजती अपने आप को महसूस करते हैं, भगवान का नाम भी लेने से हिचकिचाते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या हमारे धर्म ग्रंथों में या शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर ले सकें? अगर लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग क्यों नहीं अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेते हैं? क्यों अपने आप में हिचकिचाते हैं? इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग का सीधा कहना है कि हमारी सुबह अल्लाह ताला सही सूरत है, हम और हमारे शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना ले सके। बल्कि उन लोगों का तो कहना है कि जिस दिन अगर किसी कार्य में फंस जाते हैं और अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर नहीं ले सकते हैं, उसे दिन हम दिन में कम से कम एक न एक बार नमाज पढ़ने के लिए जरूर बढ़ जाते हैं। इस बीच हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ले लेते हैं, तभी हमारी फरियाद अल्लाह ताला कबूल कर पाते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों से अब हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सावन की पावन महीना में शिवलिंग पर कौन सी 5 अनाज चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, भगवान शिव जी के प्रिय माह सावन की शुरुआत हो चुकी है। इस माह भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा पाठ और व्रत करते हैं। वैसे तो सावन माह में अभिषेक का खास महत्व होता है, लेकिन इस माह पूजा पाठ और अभिषेक के साथ भगवान को अनाज चढ़ाने का भी विधान है। इसे शिवा मुट्ठी कहा जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए सावन में भोलेनाथ को शिवा मुट्ठी यानी एक मुट्ठी अनाज चढ़ाई जाती है। इससे भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव जी की कृपा से घर पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान शिव का प्रिय माह सावन आरंभ हो चुका है। इस बार पूरे 59 दिन का श्रावण मास होगा। ऐसे में सावन 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इस मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए विधिवत पूजा करने का विधान है। बाबा भोलेनाथ को जल,
दूध, दही, शक्कर, भस्म, शहद, दूर्वा, बेलपत्र, आक का फूल, धतूरा सहित अन्य चीजें अर्पित की जाती है। इसके साथ ही भोले बाबा को अनाज चढ़ाने की भी परंपरा है, जिसे शिवा मुट्ठी के नाम से जानते हैं। ज्योतिषों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए इन 5 तरह के अनाजों को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं शिवा मुट्ठी के बारे में। शिवा की मुट्ठी में चढ़ाएं ये 5 तरह के अनाज। 1 डॉट अरहर की दाल। 1 मुट्ठी पीली अरहर की दाल लेकर शिवलिंग में अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और दुख दर्द से निजात मिल जाती है। 2 चावल। भगवान शिव को 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने से जीवन की हर एक परेशानी समाप्त हो जाती है। चावल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह टूटे हुए न हो। 3 गेहूं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही व्यक्ति को सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है। यह रक्त को शुद्ध करने, पाचन क्रिया दुरुस्त करता है, शुगर, थायराइड और दिल की बीमारियों से बचाता है। 4 डॉट मूंग। इस दाल को शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। इस दाल को प्रोटीन का पावर हाउस माना जाता है। इसमें फाइबर भी भरपूर होता है। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसे खाने से शरीर फौलाद बनता है। 5 डॉट काला तिल। शनि देव के साथ ही भगवान शिव को भी काला तिल चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि सावन माह में शिवजी को 1 मुट्ठी काला तिल चढ़ाने से घर से कलह क्लेश समाप्त होते हैं। साथ ही मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी दूर होती हैं। शिवा मुट्ठी के बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन शिव जी को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल और अचूक उपाय माना जाता है। शास्त्रों अनुसार भगवान शिव को शिवा मुट्ठी अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति के सारे दुखों का नाश हो जाता है। आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में शिवलिंग पर शिवा मुट्ठी जरूर चढ़ाएं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरी शिव मुट्ठी होती क्या है और इसे कैसे चढ़ाते हैं। सावन महीने के हर सोमवार में शिवलिंग पर विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती है, जिसे शिवा मुट्ठी कहते हैं। भोलेनाथ शिवा मुट्ठी चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मुख्य रूप से शिव मुट्ठी में 5 तरह के अनाज होते हैं, जिन्हें सावन के हर सोमवार में शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। सावन सोमवार में शिव को शिवा मुट्ठी चढ़ाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। कलह और कलेश से भी छुटकारा मिलता है। शनि दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन का संबंध सोम यानी चंद्र ग्रह से है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। सावन में शिवजी की पूजा एवं श्रद्धा भक्ति से सभी सोमवारों का व्रत करने से किसी भी प्रकार का मनोविकार अथवा दुख नहीं होता। सोमवार से सावन का प्रारंभ एवं विशिष्ट ग्रह स्थिति व्रतकर्ता के दुखों का सहार कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके फलस्वरूप घर परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। श्रद्धा की 5 मुट्ठी अर्पण करने से होगी सभी मनोकामना पूर्ण। एक आम आदमी अथवा साधारण गृहस्थ को कठिन अनुष्ठान की अपेक्षा सरल विधि से शिव पूजन करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा भक्तों के मनोभाव से शीघ्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुख समृद्धि धन प्राप्ति के लिए अथवा अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ है तो उस विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग अपना सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस कल्याणकारी उपाय को शिवामूठ प्रयोग कहा गया है। इसके तहत विशेष अनाज को लेकर 5 मुट्ठी श्रद्धा की अर्पण करने से भक्तों के मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं।
भगवान शिव की पूजा दो तरह से होती है, एक मूर्त रूप में और दूसरी शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग की पूजा के न केवल नियम अलग होते हैं, बल्कि उनसे मिलने वाले पुण्य लाभों में भी अंतर होता है। शिवलिंग कई प्रकार की वस्तुओं और धातुओं से बने होते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा ही मनुष्य की हर मनोकामना को पूरी करती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिवलिंग जिस चीज से बने होते हैं उसके अनुसार मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। पारद यानी पारा या मरकरी से बना शिवलिंग पुराणों में सर्वोत्तम माना गया है। पारद शिवलिंग को घर या प्रतिष्ठान में रखने की अनुमति है और इस शिवलिंग की पूजा से सुख शांति, सौभाग्य और बढ़ोतरी का आशीर्वाद मिलता है।